हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग राजकुमारी की कहानी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी आर्या। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने हृदय की कोमलता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन उसकी यह करुणा एक दिन उसे महल से बहुत दूर नियति की रहस्यमयी राह पर ले गई। एक दिन राजकुमारी आर्या जंगल में भ्रमण कर रही थी कि उसे एक घायल हिरन दिखाई दिया। वह तुरंत उसे गोद में उठाकर पास ही एक झरने के किनारे ले गई और उसकी देखभाल करने लगी। तभी अचानक एक अजीब सी रोशनी चारों ओर फैल गई और एक वृद्धा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। वृद्धा ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें एक वरदान का अधिकारी बना दिया है, पर साथ ही एक परीक्षा भी आएगी। तुम्हें अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नया जन्म लेना होगा, एक आम लड़की बनकर, बिना अपने राजसी वैभव के। यदि तुम उस जीवन में भी दया, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलती रही तो तुम्हें अपना असली स्वरूप फिर से प्राप्त होगा। राजकुमारी कुछ समझ नहीं पाए, पर उसने सहमति में सिर हिला दिया। अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब उसने आंखें खोली तो वह एक साधारण झोपड़ी में थी। उसके कपड़े सामान्य थे और वह एक लकड़हारे की बेटी बन चुकी थी। उसका नाम अब आरती था। उसे कुछ याद नहीं था, बस दिल में एक अजीब सी प्यास थी किसी बड़ी सच्चाई को जानने की। गांव में उसका जीवन कठिन था। रोज सुबह पानी भरना, जंगल से लकड़ियां लाना और लोगों के घरों में मदद करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव के लोग उसकी मुस्कान और सेवा भाव से प्रभावित थे। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह उन्हें कहानियां सुनाती और उनकी चोटों पर मरहम लगाती। एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे एक दूसरे से दूर भागने लगे। पर आरती ने हार नहीं मानी। वह घर घर जाकर लोगों की सेवा करने लगी, उनके लिए काढ़ा बनाती, माथे पर पट्टी रखती और रात भर जागकर बीमारों की देखभाल करती। उसकी इस सेवा भावना ने एक बार फिर उस रहस्यमयी वृद्धा को आकर्षित किया। एक रात जब आरती जंगल से जड़ी बूटियां लेकर लौट रही थी, वही वृद्धा फिर प्रकट हुई। आर्या, वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। तुमने अपने राजसी जीवन की स्मृति खोकर भी अपना सच्चा स्वरूप नहीं खोया। अब समय है तुम्हें वह लौटाने का जो तुम्हारा है। अगले ही क्षण आरती की आंखें बंद हो गईं और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह फिर से उसी महल में थी, पर अब पहले से कहीं अधिक शांत और समझदार। उसे सब कुछ याद आ गया था। राजा और रानी, जो वर्षों से उसकी खोज में थे, उसे देखकर भाव विभोर हो गए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी आर्या ने अब राजसी जीवन को केवल वैभव का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बना दिया। उसने गांवों में स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए और खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की सीख। सच्चा वैभव हमारे कपटों या जन्म से नहीं, हमारे कर्मों और दिल से तय होता है। राजकुमारी आर्या का नया जन्म हमें ये सिखाता है कि सच्ची सुंदरता और राजसीता दिल से आती है, और अगर वह दिल निस्वार्थ सेवा से भरा हो तो वह किसी भी जन्म में चमकता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।